फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों, जब मार्केट ओपन हुआ था तो एलआईसी जो है वो हमें 839 रुपीज तक जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद से हमें इस स्टॉक में थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। लेकिन ये स्टॉक एक ही रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अचानक से मार्केट क्लोज होने से कुछ समय पहले ही दोस्तों एलआईसी में हमें एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दी। एलआईसी हमें 814 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया, और जो प्रीवियस क्लोजिंग जो एलआईसी का हुआ करता था वो 823 रुपए 10 पैसे का हुआ करता था, लेकिन अभी देख लो दोस्तों 814 रुपए 95 पैसे तक एलआईसी हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों, ये जो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए अभी एलआईसी में हमें दिखाई दे रही है, इसे देखकर क्या हमें डरना चाहिए या नहीं। एलआईसी में हमें कुछ हद तक एक तेजी बनते हुए दिखाई दी थी, तो क्या उस तरह की तेजी एलआईसी में हमें फिर से आता हुआ दिखाई दे सकता है या नहीं। आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में इसका क्या टारगेट निकल कर आ रहा है, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी जाने कि एलआईसी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट खबर सामने निकल कर आई है। तो इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो, ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों इस आर्टिकल पर नजर डालते हैं। यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ, यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि 30 मई को एलआईसी जो है वो अपना Q4 का रिजल्ट जो है वो पेश करने वाली है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि एलआईसी के आईपीओ ने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट किया है, लेकिन आगामी मई 30 को एक बहुत ही बड़ा मोमेंट आने वाला है एलआईसी के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि 30 मई को एलआईसी जो है वो Q4 का रिजल्ट अपना पेश करने वाली है। और साथ ही साथ दोस्तों 98% चांसेस है कि एक अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस कर देगी एलआईसी। अब यहां पर देखो दोस्तों, एलआईसी जो है वो बिगेस्ट आईपीओ अब तक हमें दिखाई दिया है, लेकिन इतना बड़ा आईपीओ होने के बावजूद भी एलआईसी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ डिसअपॉइंट ही किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि एलआईसी से आपको तभी बेनिफिट मिलेगी अगर आप उसे लॉन्ग रन के नजरिए से लेकर रख पाते हो, तभी जाकर एलआईसी से आपको एक अच्छा खासा आने वाले समय में रिटर्न मिल जाएगा। एलआईसी का जो शेयर है वो हमें 13% तक टूटता हुआ दिखाई दे। दैट मीन्स एलआईसी का जो फिक्स्ड प्राइस था वो 949 रुपीज का था, लेकिन जब एलआईसी लिस्टेड हुआ तब 8.5% का हमें एक डिस्काउंटेड प्राइस में एलआईसी हमें लिस्टिंग होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद से एलआईसी जो है वो हमें 13% तक टूटता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ये जो 30 मई आने वाला है दोस्तों, ये 30 मई आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा मोमेंट हो सकता है, क्योंकि एलआईसी जो है वो 30 मई को अपना Q4 का रिजल्ट पेश करने वाली है, और साथ ही साथ दोस्तों डिविडेंड भी अनाउंस करने वाली है। अब क्या डिविडेंड है, कितना डिविडेंड है, अभी तो ऑफिशियली बयान नहीं आया है, लेकिन 30 मई को फाइनली आप जान पाओगे कितना डिविडेंड एलआईसी जो है वो अपने इन्वेस्टर्स को दे रही है और Q4 का रिजल्ट कैसा होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप ये भी जान के रखो कि एलआईसी जो है एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एलआईसी का जो फाइनेंशियल ईयर 2021 का जो प्रॉफिट था वो 2774 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। और वहीं अगर आप एलआईसी के राइवल कंपनी को अगर देखोगे, जैसे कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनका जो प्रॉफिट था वो सिर्फ 1455.8 करोड़ का था। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, उनका जो प्रॉफिट था वो 1360.90 करोड़ का था। और आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रॉफिट था वो 956.20 करोड़ रुपीस का था। तो आप देख लो दोस्तों, एलआईसी का पीयर कंपैरिजन और एलआईसी के जो आप राइवल कंपनीज को देख रहे हैं उनका प्रॉफिट देख लो, और एलआईसी का प्रॉफिट देख लो आप दोस्तों, कितना ज्यादा एलआईसी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और नो डाउट दोस्तों इस क्वार्टर का रिजल्ट भी एक बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। नो डाउट दोस्तों, जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट आएगा 30 मई को, कहीं ना कहीं दोस्तों इसका जो फिक्स्ड प्राइस था दैट मींस 949 रुपीज का, उस लेवल तक ये स्टॉक हमें जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ये भी कंसिडर करके चलना है कि मार्केट को भी फेवरेबल रहना पड़ेगा। अगर मार्केट में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई अगर देती है, तो जितना भी अच्छा स्टॉक जो है वो Q4 का रिजल्ट पेश कर दे, हमें स्टॉक में नेगेटिविटी दिखाई जरूर से देगी। तो अगर एलआईसी में तेजी बनती है तो उसके साथ साथ मार्केट को भी साथ देना पड़ेगा, नहीं तो एलआईसी में हमें उतना कुछ खास तेजी बनते हुए नहीं दिखाई दे सकती है। तो इन सारे फैक्टरों को कंसीडर करो, उसके बाद ही अपना एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही विनती रहेगी कि विदाउट एनी डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।